ओ भाई। एक वेबिनार भी था एक और इसका कब ਓਏ हुआ? ਯਾਰ पता की करते हैं ਆਪਾਂ ना सर अपना आ एक गए। अलहदा ग्रुप बना लेने हैं। सर आ गए। सर आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगली चीज़ है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? कंकेटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे अगर अल्फ़ाबेट्स आपके पास ए बी हैं तो उसकी स्ट्रिंग्स में क्या हो सकते हैं? ए और बी के कम्बिनेशन से कुछ भी बना लो, वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ए और बी से जो भी बनाएंगे वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है। इसी तरीके से समटाइम स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज कॉल्ड नल स्ट्रिंग। उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। लेमडा जो है वो ग्रीक लेटर है। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, जब स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह करते हैं, जब कैपिटल में करते हैं तो ऐसा। इस बुक के अंदर हम इस तरह यूज़ करेंगे लेमडा को। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए जो है वो लेमडा का सिंबल है। कैपिटल ग्रीक लेटर को। जी, ग्रीक लेटर है ये। ओके। उसके बाद है, पहले आपने पढ़े स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या था? कलेक्शन या कंकैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स से स्ट्रिंग बनती है। और अगर स्ट्रिंग वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड क्या होता है कि ऐसी स्ट्रिंग जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करे। जैसे मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी हेलो। हेलो क्या है? एक वर्ड है। और मैं अगर कहता हूँ काका, के तो काका तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है। स्ट्रिंग ज़रूर है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करे। अब वो पंजाबी का वर्ड तो है काका, है ना, लेकिन इंग्लिश का नहीं है। तो ऐसा ऐसा ऐसी स्ट्रिंग जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करे उसको क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। समझ आ गई बात की? तो ओके सर। अच्छा। यस अब सर। अब जैसे सिग्मा है। अब एग्जांपल के तौर पे मसला हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं एक्स। तो इससे जो लैंग्वेज बन सकती है वो, अगर लैंग्वेज की डेफिनेशन हो, लैंग्वेज की डेफिनेशन भी होगी ना। मतलब लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है कि एक्स के एन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से बना सकते हैं। और एन क्या है? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब एक एक्स ले लें, डबल एक्स ले लें, या जितने भी नंबर ऑफ एक्स को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे वो सारे बिलोंग करेंगे इस लैंग्वेज से जिसकी डेफिनेशन ये है। लैंग्वेज की ये क्या है? डेफिनेशन। ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स। और ये क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स। कि ये इसके एयर दीज आर दी वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एल। इस लैंग्वेज के ये वर्ड्स हैं। जैसे इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है। इसी तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये बिलोंग करते हैं इस लैंग्वेज से जिसकी डेफिनेशन ये दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 4 बातें हो गई। एक अल्फ़ाबेट्स हो गए लैंग्वेज के, एक लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी, और एक लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं।
ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग। एक बात इसमें यह है कि सारे वर्ड्स तो स्ट्रिंग होते हैं लेकिन सारी स्ट्रिंग्स वर्ड नहीं होते। ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। तो मीनिंगलेस चीज़ें जो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग ना करें वो स्ट्रिंग्स तो होंगी लेकिन वर्ड नहीं होंगी। वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट may contain group of symbols like this। अब ये सारे क्या है, ये बी एक क्या है अल्फ़ाबेट है, ए बी एक अल्फ़ाबेट है, बी ए बी एक अल्फ़ाबेट है, डी एक अल्फ़ाबेट है। तो ये अलग अलग है, ठीक है। और इससे यहाँ पे ये एक अल्फ़ाबेट्स की एक सेट है सिग्मा 1 और ये एक अल्फ़ाबेट का सेट है सिग्मा 2, ठीक है। और स्ट्रिंग इससे क्या बना सकते हैं, जैसे इसने बनाया है बी ए, एक ये अल्फ़ाबेट यूज़ को किया, एक ये यूज़ किया और एक ये यूज़ किया, तो ये बन गई बी ए बी और बी। तो ये एक क्या है स्ट्रिंग जो क्या है इस अल्फ़ाबेट से बना, ठीक है जी। उसके बाद दिस स्ट्रिंग कैन बी टोकनाइज इनटू 2 डिफरेंट वेज। अब वो जो स्ट्रिंग है उसको आप 2 तरीक़ों से टोकनाइज कर सकते हैं। जो पिछली स्ट्रिंग थी जैसे ये, इसको आप इस तरह भी टोकनाइज कर सकते हो, बी ए बी और बी। अब यहाँ पे 2 टोकनाइजेशन के वे बताएं। एक ये किया बी ए बी और बी, दूसरा क्या है बी ए बी, which shows that the second group cannot be identified as string defined over a b। तो इसका मतलब ये जो है, अब देखो ये आपने टोकनाइज कर दिया, इसका मतलब बी ए चेक करें, बी ए इसके अंदर मौजूद है, यस मौजूद है, ठीक है। फिर बी ए बी मौजूद है, यस वो भी मौजूद है बी ए बी। फिर फिर ये खाली बी मौजूद है, यस ये भी मौजूद है यहाँ पे, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद था, ये बी ए भी मौजूद था, बी ए भी। अब दूसरे को चेक करते हैं, मैप करते हैं, ये मौजूद है, यस मौजूद है, ये मौजूद है, यस मौजूद है, लेकिन ये मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सही क्या स्ट्रिंग नहीं है। वी शो दैट सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज ए स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए राइट नहीं है। As when this string is scanned by the compiler, इस स्ट्रिंग को जब कंपाइलर से आएगा तो लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट सिंबल बी इज आइडेंटिफाई एज ए लैंग्वेज, वो उसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है कि इसमें बी को कहेंगे कि वो बी है, वो कहेगा यस ओके। फिर वाई लेक्सिकल एनालाइजर में पहले बी को मैच करेगा, यस मौजूद है और वो अल्फ़ाबेट से ही है। वाइल फॉर द सेकेंड लेटर the lexical analyzer would not be able to identify। so ये अब होता क्या है, जब वो इसको देखेगा ना तो लेक्सिकल एनालाइजर कहेगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये तो मेरे अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट में ही नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मसलन आप फार की बजाय एफ ए डबल आर कर देते हैं या एफ ओ डबल आर कर देते हैं तो सी उसको एरर दे देती है, तो कहती है एफ ओ डबल आर तो कोई कीवर्ड ही नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो लेक्सिकल एनालाइजर उस स्ट्रिंग को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा जो अल्फ़ाबेट से नहीं मिलके बना होगा। तो while defining an alphabet it should be kept in mind that ambiguity should not be created। तो अल्फ़ाबेट्स इस तरह के हों कि उससे एम्बिग्यूटी ना आए। अब जैसे while defining alphabet of letter consisting of more than one symbol no letter should be started with। अब इसके लिए वो किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अल्फ़ाबेट्स कैसे रखने हैं। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है ना, ये अल्फ़ाबेट्स है बी ए, ये किस तरह के रखने हैं उसका कुछ रूल बता रहा है। वो क्या है, वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सिंबल नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद लेटर ऑफ द सेम अल्फ़ाबेट। वन लेटर शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ अनदर, हाउएवर अ लेटर मे बी एंडिंग इन द लेटर ऑफ सेम अल्फ़ाबेट। यानी सेम करेक्टर से 2 अल्फ़ाबेट स्टार्ट ना हो, एंड पे बेशक सेम लेटर हो जाए। वन लेटर में बी सफिक्स ऑफ अनदर
एक लेटर दूसरे का सफिक्स हो सकता है। मसलन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जैसे ये बी है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल बी से, ये स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल बी से, ये डी से, ये ओके है। ये वाला ओके नहीं है। क्यों? ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इससे क्या है, ये एक इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स है। ये क्या है? इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स है। इससे क्या होगा कि कंपाइलर या लेक्सिकल एनालाइजर एम्बिग्युइटी का शिकार हो जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पे ये पिछली बात में यही बात लिखी है कि अल्फ़ाबेट रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि सेम कैरेक्टर से स्टार्ट ना हो, एंड हो सकता है और उसका सफिक्स लेटर हो सकता है। प्रीफिक्स पहले लेटर को कहते हैं, सफिक्स जो है बाद वाले लेटर को कहते हैं। ठीक है जी? ये बात आ गई कि ये सिग्मा 1 तो वैलिड है, सिग्मा 2 वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? ये इस प्रीवियस रूल की वजह से। ठीक हो गया? उसके बाद आगे स्ट्रिंग की लेंथ। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 5 है। ठीक है? इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है? इसकी लेंथ 4 है। अब कहेंगे 4 कैसे? तो देखा जाएगा कि इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 और 4, बी ए। अब अगर ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिंग की 4 नहीं है, ज़्यादा है। वो कैसे? एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, 2 हो गया, एक बी ए बी 3 हो गया, एक फिर ये बी हो गया 4 और ये 5। असल में इसका 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 ये जो टोकनाइजिंग है, ये जो है ये 4 है, लेकिन अगर इसका करें तो इसकी लेंथ 5 बनेगी। इसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक हो गया? इसकी अगर इसको देखें, बी ए बी डी को देखें तो इसकी कितनी बनेगी लेंथ? 4 बनेगी। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय रिवर्स, और इसको क्या है वो, जैसे ए बी सी था तो सी बी ए हो गया, उसकी रिवर्स बन गई। ठीक हो गया? उसके बाद अब जैसे ये है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से डी बी। अच्छा, डी बी तो है, अब ये बी ए बी इकट्ठा लिखा जाएगा, बी ए बी ऐसे इकट्ठा लिखा जाएगा। अब डी बी ए बी और उसके बाद ये आ गया, ये इसकी रिवर्स देख लें, बी, ये ए बी एज इट इज, और ये बी ए बी। अब इसको ज़रा थोड़ा सा कंसीडर कर लें। आप लोगों के जहन में शायद कोई थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी ना आ जाए इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जब ये पेन का टूल ले लेते हैं, ये देखिएगा, ये अब अल्फ़ाबेट्स कैसे बन रहे हैं। पहला ये था ना बी, ठीक है, ये बी इधर आ गया, लास्ट में आ गया, शुरू वाला लास्ट में। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट ए बी है, तो ये ए बी इधर आ गया। इसको उल्टाना नहीं है, एक एक करेक्टर को नहीं उल्टाना। अब अगला अल्फ़ाबेट ये है, बी ए बी। ठीक है? तो इसका जो है वो बी ए बी आ गया। फिर अगला अल्फ़ाबेट बी है, तो वो एज इट इज़ आ गया, और डी भी एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से रिवर्स होती है। इसको ऐसे ही नहीं सिंपल रिवर्स कर देना है कि एक एक करेक्टर समझ, ये एक एक करेक्टर नहीं है, इसको एज ए अल्फ़ाबेट ही लेना है। इसको एज एक सिंगल अल्फ़ाबेट है ये। ये ठीक है? जैसे टोकनाइज हुए हैं उस जी फॉर्म में जी, ही हाँ उसे जी रिवर्स जी, किया जैसे जाएगा। जैसे जैसे टोकनाइज हो, जैसे जैसे अल्फ़ाबेट के ख्याल से करना है। समझ आ गई बात? यस सर। चल, उसके बाद है लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज सच एज डिस्क्रिप्टिव। अब क्या है, लैंग्वेज को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। यहाँ पे भी लैंग्वेज की बात चल रही थी, अब इसको डिस्क्राइब करने के 2-3 वे हैं, जैसे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा। ये मुख्तलिफ वे हैं। पहले देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज ऑन इट्स वर्ड। लैंग्वेज को वर्डिंग के अंदर बता देना, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। जैसे जैसे यहाँ पे ये बता दिया, लैंग्वेज स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेज को बता दिया कि ऑड लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग इसमें शामिल होंगी,
और अल्फ़ाबेट्स ए है। तो ऑड में क्या है, जैसे ये 1 है, ये भी 3 है, ये भी ऑड है, 5 है, ये भी ऑड है। यानी एक ही कंकैटिनेशन से जो स्ट्रिंग्स बनाई वो हमारे पास वो सारी जो ऑड नंबर, अगर डबल ए हो तो डबल ए इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो ऑड नहीं है, इवन है। इसी तरीके से यहाँ पे एक लैंग्वेज है दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, जो ए से स्टार्ट ना हो। तो अब देखो वो अगर ए बी सी बनाते हैं तो वो तो नहीं इसका होगा, ए बी भी नहीं होगा। जो ए से स्टार्ट होगी वो स्ट्रिंग इसका हिस्सा नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारे इसका है। अब ये बी है, सी है, बी ए है, तो ए पहला लेटर नहीं आ सकता, बाकी बाद वाले लेटर आ सकते हैं। तो वो इसका क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। यहाँ हमने फिर इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देख ली कि डिस्क्राइब कर दी कि ऐसी स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद दिस लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, जो ए से स्टार्ट ना हो। तो ये कौन सा वे है, डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ डिफाइनिंग ए लैंग्वेज। इसी तरह एक और है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 हो, तो वो सारी स्ट्रिंग्स आ गई जिनकी लेंथ 2 है। फिर यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग एंडिंग इन 0, वो तमाम स्ट्रिंग जो 0 से एंड हो रही है। अभी देखो ये भी 0 से एंड हो रही है, ये भी 0 से एंड हो रही है, ये भी 0 से एंड हो रही है, ठीक है, ये भी 0 से एंड हो रही है। तो वो सारी स्ट्रिंग जिसकी कंपल्शन क्या, कंडीशन क्या है कि आखिर जिसका 0 हो वो सारी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इक्वल में क्या है, जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो। तो अब इसमें नंबर ऑफ ए बी इक्वल है, नंबर ऑफ ए बी इक्वल है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ए बी। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो। इवन इवन में क्या है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन हो। अब जैसे डबल ए है, नंबर ए ऑफ ए इवन है, नंबर ऑफ बी इवन है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, दोनों इवन हो, इवन इवन, इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, जिसमें ए भी सर इवन। इन पे वो रूल नहीं अप्लाई होगा जो सफिक्स और प्रीफिक्स वाला रूल अप्लाई होता है? नहीं, ये असल में हर लैंग्वेज को अलग अंदाज से डिफाइन किया। आपको ये कहा गया कि ये अल्फ़ाबेट हैं, इसके वो सारी स्ट्रिंग बनाओ जो इस रूल को फॉलो करती है कि जिसमें ए और बी जो है इवन ही हो। तो अब देखो ये सारी जितनी भी स्ट्रिंग बनी है जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन है। अब जैसे इसमें एम्प्टी है, इवन है, ज़ीरो भी तो इवन होता है ना, सही। 0 ए 0 बी। अब ये इसमें 2 ए है, ये भी इवन है, इसमें 2 बी है, इसमें 4 ए है, इवन हो गए, इसमें 2 ए और 2 बी है, इवन इवन है, ठीक है। इसमें मतलब सर ये इवन रूल देखते हुए आपने बनाना है, जैसे जी जी, मर्जी बना। जैसे मर्जी। अभी जैसे इसमें ए जो है वो 2 है, तो बी कितने हैं इसमें, दो। नहीं बी 0 है इसके सर अंदर। नहीं स्टार्टिंग में दो नहीं ही है बस। दो दो भी जो नहीं है जीरो। नहीं नहीं, देखो इस ये जो लेमडा है इसमें क्या है, ए भी 0 बी भी 0। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ए तो 2 है और नंबर ऑफ बी कितने हैं, 0। तो इसका मतलब जीरो। 2 जो है वो भी इवन है, 0 भी इवन है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ए कितने हैं, 0, और बी 2 हैं, तो ये भी इवन इवन हो गया। यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इवन हो। सही है। अब इसमें कितने हैं, 2 2 हैं दोनों में, तो इवन है, इसमें भी 2 2 हैं, इवन है। इस तरीके से ये ख्याल किया। यस ओके। सर, ठीक है। ठीक होगी, इस बात समझ में आ गई, इवन जी इवन का जी क्या बिल्कुल मतलब। सर। यस सर। जी बिल्कुल सर। आगे है इंटीजर। इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर, कि जिसके अंदर ये सिग्मा है, ये अल्फ़ाबेट्स है, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, ऐसे कि ये इस तरीके से राइट किए जा सकें, तो वो इंटीजर होंगे। जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। यस सर, ठीक है। The language even of string defined over this can be written as, कि ये अल्फ़ाबेट्स तो ये सारे हैं, अल्फ़ाबेट तो सारे हैं, सिर्फ इसमें इवन लिए जाएं। 0 इवन है, 2 4 6 8, 8 के बाद 10, 1 0 10 हो गया, 1 2 12 हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो, इवन हो, तो फिर क्या बनेगा, इवन की स्ट्रिंग, ठीक है जी। इंटीजर के अंदर
ये कंडीशन है और इसके अंदर ये कंडीशन। अब ये देखो ना, ये असल में ये -2 का क्या मतलब था? कंकैटिनेशन ऑफ टू करेक्टर, एक ये और दूसरा ये। जब आप 10 लिखते हैं तो 10 का मतलब है कंकैटिनेशन ऑफ टू करेक्टर, 1 और 0, 0 1 और 0। समझ आ गई बात की? 10 लिखोगे, 11 लिखोगे, 12 लिखोगे, 21 लिखोगे, 39 लिखोगे, ये सारी क्या है? कंकैटिनेशन ऑफ ऑल दीज अल्फाबेट्स। नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव सर कर अब लो। यहाँ पे तो सिंपल 1 और 2 भी लिखा हुआ है, तो इनके साथ वो प्लस का साइन जो नहीं मतलब एज आइडेंटिफाइड है, नहीं, वो यहाँ भी पे एज ए कंकैटिनेशन यहाँ में काउंट होगी। यहाँ पे प्लस नहीं दिया हुआ इसने तो सर हमको। वो वेल डिफाइंड कंकैटिनेशन होगी, नहीं नहीं, लाइक कि हम प्लस नहीं लगाते। प्लस नहीं लगाना आपने, क्योंकि हमारे पास वो अल्फाबेट दिया ही नहीं हुआ। आप नॉर्मली तो जब सर फिर लिख ये नहीं बात कंकैटिनेशन कैसे होगी 0 की और 1 की? नहीं नहीं नहीं, देखो पीछे जब लैंग्वेज डिफाइन करते थे तो कैसे करते थे? यही करते ना। ये आपने कैसे बनाया? ए और बी के कम्बिनेशन ही बनाए ना, इन यस सर। अल्फाबेट से कम्बिनेशन बनाए, तो ये स्ट्रिंग बन गई, ये लैंग्वेज बन गई। ओके। इसी तरह यहाँ पे भी है, इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करते हुए आपने ये बनाना है। इसी सही। तरीके से इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करते हुए ये चीज बनेगी। तो इसकी सर वो डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन ये जो 0 1 2 है, मैं ये हाँ, पूछ रहा हूँ कि अब 0 1 एक कंकैटिनेशन होगी और 2 3 एक कंकैटिनेशन होगी? ना ना ना, आप आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर। अब जैसे इवन कोई भी नंबर बनाना है, मसलन 512 बनाना है, कैसे आप बनाओगे? एक हम्म। अल्फाबेट 5 लोगे, फिर एक लोगे, एक एक 1। फिर एक 2 लोगे, तो 512 बन जाएगा। अगर तो ये माइनस। मोर देन 2 वर्ड्स भी कंकैटिनेशन भी हो जी, सकती है? जितने मर्जी कर सकते हैं इनफाइनाइट। ये देखो ना, ये बना रहे हैं, इनफाइनाइट का साइन लगाया हुआ है ये ना। लगाया हुआ है ना, ये क्या है? इसका मतलब है जहां तक मर्जी ले जाओ आप इसको, जी सर। सही। इन्फिनिटी तक ले जाओ। जी जी बिल्कुल सर। सही। ठीक है जी, आज यहीं तक। अब इसका ना ये टाइम सेशन खत्म हो गया है, ये आगे नहीं चलेगा, वो आगे है। हाँ जी। तो यहाँ तक ही करते हैं, फिर इसका आगे जो है ना इंशाल्लाह चलाएंगे। यहाँ तक कोई ओके सर। बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। अब आप 8 लोग हैं, क्लियर है सर। आप लोगों को जी जो है जी ना, सर। आप लोगों को ऑनलाइन की तरह नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ये समझने वाली जी गेम है जरूर सारी। बिल्कुल सर। जरूर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलो ठीक हो गया। सर तो हम एक अलग से अपना ही ग्रुप ना बना लें 8 लोग। वो बनाया तो हुआ है सीआर ने तुम्हारा ग्रुप, तुम्हें डाला नहीं है? नहीं वो तो बनाया हुआ है, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो फिर सीआर का तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है ना। सीआर ने तो वैसे एज ए मॉडरेटर के तौर पे आ रहा है कि कोई बात उससे पूछनी पड़ जाए, बाकी तो सिर्फ आप लोग सर ही हैं ना। बेसिकली वो बेसिकली ये जो डायरेक्ट आपसे ही बिलाल पूछ है, ये लेंगे ना, हमारा फिर ये हम प्रीवियस अपना सीआर था। चूज कर लेते हैं। वो आप देख लें, मुझे इससे कुछ, वो आपकी जो पॉलिटिक्स है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल है, नहीं मुझे नहीं उस ग्रुप में, पॉलिटिक्स नहीं है सर। मुझे उस जैसे ग्रुप आप। मुझे उस ग्रुप में डाल देना। मुझे तो सिर्फ चाहिए कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप चाहिए ताकि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं। जी सर ठीक हो गया, हम बना लेते हैं। चले, मुझे ऐड कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। जी थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज सर। सर ये आप हमें वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा नोट्स, हाँ, वो मैं कर दूँ। बुक वगैरह भी ग्रुप आपने कहा था जी, भेज सारा कुछ कर ग्रुप में देंगे। ऐड कर देते हैं ना सर आपको। हाँ जी, फिर आप उसमें शेयर कर जब दीजिएगा। आप ग्रुप ऐड करोगे ना, उसमें मुझे बता देना, फिर मैं उसमें शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो ओके मच सर, थैंक सर। यू।